माइक चेक। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है तो आपको बता दो, कैश फ्रॉम एक्टिविटी उसमें काम आता है जब कोई कंपनी होती है और उसका कैश फ्लो जानना होता है, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, क्या चीज़ें आ रही, क्या चीज़ें जा रही हैं, इसका एक लेखा जोखा जो कहते हैं अकाउंट होता है। और ये जो कंपनी बिजनेसमैन है उनमें काम आता है, या फिर अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब ये काम आता है। सबसे बड़ी बात ये है, उनसे कंपनी वाले जाते हैं तो शेयर मार्केट वाले ही करते हैं यार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो ये जरूर देखिए कि उसका जो पैसा आ रहा है, कितना पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। आज हम इसी के बारे में आपको थोड़ा डिटेल बताने वाले हैं। क्या होता है बताओ, ये व्यावसायिक गतिविधियों को के लिए होता है। और जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मैं से बता दूँ, जैसे सामान कितना बेचा गया, सेवाएं कितनी प्रदान हुई, सर्विसेज यानी, और कितना कच्चा माल आया या रॉ मटेरियल जिसे कहते हैं खरीदने, और कर्मचारियों के वेतन जो एम्प्लॉई हैं उनके सैलरी के बारे में आदि संबंध इसमें डिटेल होते हैं। इसका लक्ष्य यह दिखाना होता है कि कैश फ्रॉम एक्टिविटी का, कि कंपनी की रोजमर्रा की जो कारोबारी गतिविधियां हैं वो शुद्ध और कैश मतलब सही, और कैश और कितना जनरेट कर रही हैं, कैश फ्लो कितना जनरेट कर रही हैं, और उस पर खर्च कितना हो रहा है। ठीक है, कितना कैश जनरेट हो रहा है तो खर्च कितना हो रहा है कैश जनरेट के लिए। समझो इस बात को थोड़ा डीपली, कैसे अगर जनरेट होगा तो खर्च भी तो होगा, क्योंकि लोग काम करेंगे, पैसा आया, फिर जो काम करें उनको सैलरी भी देना है, तो एक हिसाब से उस पर खर्च भी वो काउंट होता है। तो ये चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको जुड़ी शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे बिजनेस से जुड़ी इन फ्लो और आउटफ्लो आते हैं, जैसे सेल्स का हो गया, सेल्स का मिला पैसा और खर्च, रॉ मटेरियल और यहाँ पे किराया, आज से ये चीज़ें आती हैं। दूसरा नंबर यहाँ पे पॉइंट है आपका पे, निवेश या फाइनेंस लॉस से जुड़ी पैसे शामिल नहीं होते। निवेश जो इन्वेस्टमेंट कर दिया या फिर फाइनेंस से जो पैसे हैं वो जो लॉस होते हैं बेनिफिट वो इसमें जुड़े नहीं होते हैं। तीसरा नंबर सबसे बड़ा पॉइंट इसमें ये है कि पॉजिटिव कैश फ्लो। पॉजिटिव कैश फ्लो का मतलब है कि कंपनी मुख्य बिजनेस अच्छा चल रहा है और कंपनी खर्चों को कवर कर रही है कि नहीं। जो स्पेशल काम है, जैसे कोई सी अगर आपने प्रोडक्ट बनाया, उसको बनाने में कितना खर्चा है, फिर उसको बेचने में कितना खर्चा है, इन सब का जो खर्चा बनाने और बेचने का जो एम्प्लॉय है, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा, पानी लगा होगा, आने जाने खर्चा लगा होगा, मशीनों का खर्चा लगा होगा, ठीक है, और उनका जो एम्प्लॉय उनकी सैलरी, उन सबको निकाल के ये सारी चीज़ें बताता है कि ये प्रोडक्ट बनने में कितना खर्चा आ रहा है। सीधा बात बोले, थोड़ा सा और अब सरल कर देते हैं, सीधा बोले तो कोई कंपनी अपने सामान व सर्विस को बेचकर या सर्विस देकर और उससे जुड़े खर्चों का घटाकर, जो उससे जुड़े खर्चे हैं उसको घटाकर नगद पैसा बचा रही है, वही कैश फ्लो और ऑपरेटिंग एक्टिविटी आता है। समझ रहे हो, मतलब कोई भी वही जो आपको बताया कि भाई जितना भी अगर आप कोई प्रोडक्ट है, कुछ भी बना रहे हो, कोई अगर कंपनी है तो कुछ ना कुछ बना ही रही होगी, सर्विस दे ही रही है, सिंपल सी बात। तो उस सर्विस देने में या प्रोडक्ट को कवर बनाने में जितना भी खर्चा आता है, ए टू जेड, खरीदने से, माल खरीदने से लेके माल बेचने तक जितना भी खर्चा आएगा वो टोटल कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, फ्रॉम उसमें आएगा। और यहीं पे आपका क्लियर होता है कि कोई कंपनी फ़ायदा में है या नुकसान में है। अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप स्किनर.com पे जाके वहाँ पे आप एक चीज़ें आप नोटिस देख कर सकते हैं कि चीज़ें वहाँ पे मेंशन है, अच्छी खासी वहाँ पे चीज़ों में है, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी वहाँ है जो मेंशन है। काफ़ी शेयर इन्हीं की वजह से ही गिर जाते हैं, क्योंकि ये लगभग 60 दिन के आसपास में अच्छा माना जाता है बैंक के हिसाब से। वैसे बैंक तो 90 दिन में चलती है, लेकिन ये 60 दिन के कंपनी के हिसाब से मानते हैं, ठीक ठाक माना जाता है। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे फाइनेंशियल नॉलेज के लिए आपको फाइनेंस इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ऐसे वीडियो मिलती रहेगी दोस्तों। जय हिंद।